तो आज गौसे आजम जी का एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाने जा रहे हैं, जिन्हें 11वीं वाली सरकार भी बोला जाता है। तो ये बात तब की है जब गौसे आजम जी बगदाद में रहते थे। तो एक बार एक औरत उनके पास अपने बेटे को लेकर आई, तो उनसे आकर बोलने लगी कि गौसे आजम जी, आप अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला को सच्चे दिल से मानते हैं, मेरे बेटे को अपने पास रख लीजिए, इसे भी अल्लाह ताला की इबादत में लगा लीजिए। तो गौसे आजम जी ने उसके बेटे को, जिसका नाम अब्दुल था, उसे अपने पास रख लिया और अपने सारे कायदे कानून समझा दिए। तो कुछ दिनों बाद वो जो माता अब्दुल की थी, वो अपने बेटे से मिलने के लिए गौसे आजम जी के पास आई। तो उसका बेटा खाना खा रहा था। जब उसकी निगाह अपने बेटे की प्लेट पर पड़ी, तो उसने देखा कि उसकी प्लेट में जौ की रोटी पड़ी हुई थी। तो ये सब देखकर माता को बहुत बुरा लगा। तो वो जल्दी से गौसे आजम जी के पास गई। तो गौसे आजम जी भी खाना खा रहे थे। तो उनकी प्लेट में भुजी हुई मुर्गी रखी हुई थी और पास में कुछ हड्डियाँ भी पड़ी थी। तो ये सब देखकर माता गौसे आजम जी से कहने लगी कि गौसे आजम जी, आप तो खुद भुनी हुई मुर्गी खा रहे हो और मेरे बेटे को जौ की रोटी खिला रहे हो। आप अल्लाह ताला को मानने वाले हो, तो दूसरों में इतना फ़र्क क्यों करते हो। तो गौसे आजम जी हंसने लग पड़े। तो उन्होंने कहा, नहीं माता, हम तो तुम्हारे बेटे को अपने बेटे की तरह मानते हैं, हमने उसमें कोई फ़र्क नहीं करा। तो गौसे आजम जी ने उन हड्डियों पर अपना हाथ रखा तो कहा, अल्लाह ताला के हुक्म से ए मुर्गी, तू ज़िंदा हो जा। तो वो मुर्गी अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िंदा हो गई। ये सब देखकर माता गौसे आजम जी के पैरों में सिर रखने लगी, तो माफ़ी मांगने लगी। तो गौसे आजम जी ने कहा कि माता, अभी तुम्हारा बेटा यहाँ तक नहीं पहुँचा कि वो मुर्गी खा सके। जब वो यहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर उसका जो भी दिल चाहेगा वो खा सकेगा। तो ये थी गौसे आजम जी की एक छोटी सी बात जो मैंने आपको सुनाई। अगर आपको आगे भी यही बातें गौसे आजम जी के बारे में सुननी है या पीर बाबा के बारे में कोई बातें मुझसे पूछनी है या सुननी है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जय पीरा दी भी लिखिए।